एसएमएस कॉलेज एक वो कॉलेज जो हर आरवीएचएस कैंडिडेट का ड्रीम कॉलेज है। अगर आपका भी सपना एसएमएस कॉलेज लेना है तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। हर सपने को अपनी सांसों में रखो, हर मंजिल को अपनी पनाहों में रखो। जीत ही जीत होगी, बस अपने लक्ष्य को अपनी निगाहों में रखो और आपका लक्ष्य है एसएमएस कॉलेज। चलिए वीडियो को शुरू करते बिना किसी देरी के, मैं हूं आपका दोस्त नोस्ट परेश कुमार, बीएससी नर्सिंग फर्स्ट सेम का स्टूडेंट हूं जिकॉन बाड़मेर से। सबसे पहले इस वीडियो का ओवरव्यू मैं आपको देना चाहूँगा। इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा आपकी जो अभी जीरो से लेकर एसएमएस तक जाने की जर्नी है उसमें क्या क्या मुश्किलात आएगी, क्या क्या प्रॉब्लम आएगी, आपको क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, कैसे करनी है, उसके बारे में आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले आपके क्या क्या डाउट हो सकते हैं वो मैंने सभी कवर अप करने की कोशिश की है। मैक्सिमम स्टूडेंट का डाउट यही रहता है कितने घंटे पढ़ना चाहिए, कहाँ से पढ़े, बुक कौन सी लेनी है, टेस्ट सीरीज़ कौन सी ले, फिजिक्स कहाँ से पढ़नी है। मेनली स्टूडेंट का यही डाउट रहता है क्योंकि वीक पॉइंट उनका फिजिक्स ही होता है। नीट कर रहा हूँ सिलेक्शन हो जाएगा क्या, काफ़ी स्टूडेंट का ये भी डाउट रहता है। एमसीक्यू प्रैक्टिस कहाँ से करनी चाहिए, कैसे पढ़ना है वो भी मैं बताऊंगा सब्जेक्ट वाइज। थ्योरी कहाँ से पढ़े और एमसीक्यू प्रैक्टिस कहाँ से करें, कट ऑफ क्या रहती है एसएमएस कॉलेज का, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। और फिर मोटिवेशन तो आपको भरपूर इस वीडियो के माध्यम से देखने को मिलेगा ही। सो चलिए अब आपकी एसएमएस कॉलेज तक की जो जर्नी है उसके बारे में मैं डिस्कशन करता हूँ। सबसे पहले एसएमएस कॉलेज पाने के लिए कितना आवर्स पढ़ना चाहिए। तो जो पढ़ाई है अब आपके पास मोटे मोटे तौर पर अगर मैं बात करूँ तो 3 से 4 महीने आपके पास बचे हैं। तो इसमें आपने जो डेली टारगेट लिए उसको कंप्लीट करके ही आपको सोना चाहिए, चाहे वो आपके टारगेट 1 घंटे में हो जाए या फिर वो 10 घंटे में हो जाए। बस आपने जो डेली टारगेट बनाए हैं वो उस दिन ही पूरा होना चाहिए। तो आप सुबह उठिए और जो आपका जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग टारगेट सेट कर दीजिए कि आज मुझे क्या करना है, और जो आपको आज करना है वो पूरा करके ही सोइए। और अपने जो स्टडी आवर्स है उसको स्लॉट में डिवाइडेड कर दीजिए कि मॉर्निंग में याद करने वाली जो सब्जेक्ट है उसको मैं ज़्यादा पढ़ूंगा, या फिर मॉर्निंग में जो हार्ड सब्जेक्ट है वो मेरे को ज़्यादा रिमेंबर होती हैं तो वो मॉर्निंग में स्टडी करूंगा। और शाम को मान लो आपके शाम को एनवायरनमेंट थोड़ा सा ऐसे स्पीकर वगैरह आपको नॉइस हो सकता है एनवायरनमेंट, तो उसमें आपको क्या करना चाहिए, उसमें आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने चाहिए। तो थोड़ा बहुत डिस्ट्रैक्शन होगा तो भी उसमें चल जाएगा। तो ऐसा कुछ आप लोग स्टडी प्लान बना सकते हैं और अपने टारगेट के हिसाब से आपको स्टडी करनी चाहिए, चाहे आपका 1 घंटा लगे या फिर 10 घंटा लगे। सो स्टडी आवर्स को लेकर आपका डाउट कवर अप हो गया। अब बुक कौन सी पढ़नी चाहिए, तो बुक की अगर मैं बात करूँ तो बुक आपको सबसे पहले तो आपके पास एनसीईआरटी की बुक होनी ही चाहिए। एनसीईआरटी की बुक आपके पास होनी ही चाहिए। एनसीईआरटी की बुक आपको रट लेनी। मेनली देखिए केमिस्ट्री की बात करूँ, केमिस्ट्री में आपके पास एनसीईआरटी की बुक होनी चाहिए और फिजिक्स में भी होनी चाहिए, वैसे फिजिक्स में नेसेसरी है नहीं। और बायोलॉजी में तो एनसीईआरटी की बुक मस्ट है, उसके तो बुक को आपको घोल के पी लेना है एनसीईआरटी बुक को। और बात करूँ आगे एमसीक्यू के लिए, तो एमसीक्यू आपको यूट्यूब पे आपको बहुत सारे एमसीक्यू देखने को मिलेगी। किसी भी प्रकार की बुक बाय करने की ज़रूरत है नहीं। बाकी आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, किसी भी पब्लिकेशन की कोई अच्छी सी जो आपको लगे वो आप लोग ले सकते हैं। अब एमसीक्यू कहाँ से प्रैक्टिस करें, ये मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट का क्वेश्चन होता है। जो मैंने एमसीक्यू प्रैक्टिस किए थे और मैंने और मेरे दोस्त ने साथ में तैयारी की थी, तो मेरे दोस्त का सिलेक्शन एसएमएस में हुआ था और मेरा किसी कारणों की वजह से जिकॉन बाड़मेर में ही हो पाया। तो एमसीक्यू प्रैक्टिस मेरे दोस्त ने कहाँ से किए थे और मैंने भी वहीं से किए थे, लेकिन थोड़ा बहुत अंतर रह ही जाता है। तो बात करूँ एमसीक्यू प्रैक्टिस की, तो एमसीक्यू प्रैक्टिस मैंने यूट्यूब से ही किए थे और उसने भी यूट्यूब से ही किए थे। तो आपको यूट्यूब से करने चाहिए। बाकी आप लोग कोई पेड कोर्स भी ले सकते हैं ताकि आपको उसकी कदर हो। बाकी यूट्यूब पे बहुत सारा भरा पड़ा है यूट्यूब आपके एमसीक्यू से। एक चैप्टर आप लोग लिखोगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के इतने सारे एमसीक्यू देखने को मिल जाएंगे, इतने तो आपको पेड कोर्स में ही देखने को नहीं मिलेंगे। तो आपको मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन है वही प्रैक्टिस करना है। ऐसा नहीं कि आप नीट लेवल के फिजिक्स में क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, तो ऐसा आप बिल्कुल भी नहीं करना है। हालांकि मैं मानता हूँ इस बार पेपर थोड़ा सा हाई लेवल आ सकता है, हाई लेवल तो नहीं आएगा, मॉडरेट टू हाई आएगा। रोजाना आता है ईजी टू मॉडरेट, तो इस बार मॉडरेट टू हाई की ओर जा सकता है। कुछ एक क्वेश्चन ऐसे होंगे जो ट्रिकी होंगे, बाकी बहुत सिंपल पेपर होता है। न्यूमेरिकल आप छोटे छोटे न्यूमेरिकल होते हैं वो प्रैक्टिस कीजिए। न्यूमेरिकल आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में देखने को मिलते हैं और रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स में भी देखने को मिलते हैं। और लास्ट में आपका एटम वगैरह 1-2 चैप्टर हैं, वो भी एक बार मैं सिलेबस भी आपको बता दूंगा कि आपको कैसे कैसे करना है। बाकी टेस्ट सीरीज आपको कौन सी ज्वाइन करनी है वो वीडियो में आगे डाल दूंगा। अभी के लिए आप लोग जो सिलेबस है, सिलेबस सबसे पहले कैसे करना है वो मैंने सब्जेक्ट वाइज अभी मैं पीछे आ रहा हूँ। पहले तो आपके जो डाउट है ना उसको मैं कवर करने की कोशिश करूँगा। फिजिक्स एंड केमिस्ट्री कहाँ से कैसे करें, फिजिक्स और केमिस्ट्री कहाँ से और कैसे करें, ये आपका डाउट है। तो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ। नीट कर रहा हूँ तो क्या मेरा सिलेक्शन ऐसे ही हो जाएगा? बीएससी नर्सिंग का पेपर तो सिंपल आता है ऐसा मैंने सुना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है।
नीट में जो क्वेश्चंस आते हैं वो हाई लेवल के क्वेश्चंस आते हैं, ऐसा भी नहीं है कि उसमें भी कोई ऐसा हुआ बना रखा है। बाकी नीट में जो क्वेश्चंस आते हैं और बीएससी नर्सिंग में जो क्वेश्चंस आते हैं वो बिल्कुल डिफरेंट क्वेश्चन आते हैं। बीएससी नर्सिंग में बेसिक लेवल को आपको पूछा जाता है, तो बीएससी नर्सिंग में बेसिक को आपको कवर अप करना है, जिसमें नीट वाले भी मात खा जाते हैं। तो आपको इसके लिए अलग से भी पढ़ना पड़ेगा और जो शॉर्ट क्वेश्चन है उसको भी स्टडी करना चाहिए। हालांकि जिसके कंसेप्ट कवर अप होते हैं ना, उसको किसी भी प्रकार की ज़रूरत नहीं पड़ती है ऐसे झंझट में पढ़ने की। अब आपके सामने है मास्टर प्लान, आपको कैसे पढ़ना है। सबसे पहले मैंने लिया है बायोलॉजी सब्जेक्ट को। तो बायोलॉजी सब्जेक्ट की अगर मैं बात करूं तो ये आपके लिए स्कोरिंग सब्जेक्ट होने वाला है। स्कोरिंग सब्जेक्ट है, बहुत ही इजी क्वेश्चंस आपके सामने होते हैं और इसमें आपको एनसीईआरटी ही पढ़नी है। फॉर्मूला क्या रहेगा एनसीईआरटी पढ़ने का? रीड, रिवाइज एंड रिपीट, रीड, रिवाइज एंड रिपीट, ये आपके पास फॉर्मूला होना चाहिए। लेक्चर आपको, अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो डाउट नॉट हिंदी के पार्थ सर है, वो आपको बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट कवर अप करते हैं। तो पार्थ सर के आप लोग यहाँ तो वन शॉट देख लो, या फिर अभी आपके पास टाइम है तो आप लोग डिटेल में भी देख सकते हो। उसके बाद में इंग्लिश में तो आप लोग पीडब्ल्यू, उत्कर्ष वगैरह बहुत सारी कोचिंग्स हैं, वहाँ से स्टडी कर सकते हैं। एमसीक्यू प्रैक्टिस की बात करूँ बायोलॉजी में तो विजय एजुकेशन एंड न्यूज़ के नाम से एक यूट्यूब चैनल है, वहाँ से जाकर आप लोग सर्च कर लेना, यहाँ पे लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। वो रोज़ाना शाम को क्लासेज डालते हैं, तो वो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी एमसीक्यू प्रैक्टिस करवाते हैं और आपके जो सारे कॉन्सेप्ट हैं वो भी कवर अप कर देते हैं। बाकी बहुत सारे अदर प्लेटफॉर्म भी है। एमसीक्यू में आपको किस प्रकार से करना है मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले चैप्टर को पढ़ लिया, उसके बाद में आपको हाथों हाथ एमसीक्यू प्रैक्टिस करना है। और एमसीक्यू प्रैक्टिस आपको बिल्कुल ऐसे सिस्टमेटिक वे में करना है। आपको एक लेके बैठना है कॉपी और पेन, और कितने आपके एमसीक्यू सही हुए। अगर ज़्यादा एमसीक्यू सही हुए हैं इसका मतलब कि आपका चैप्टर हो चुका है। अगर कम एमसीक्यू सही हो रहे हैं तो इसका मतलब आपका चैप्टर पूरा नहीं हुआ है। थ्योरी को वापस पढ़ना है, थ्योरी को एक बार पढ़ना है, फिर एमसीक्यू बार बार पढ़ना है, बार बार सॉल्व करना है। कहने का मतलब चैप्टर खत्म करो पहले एंड फिर रिमेंबर करो, देन एमसीक्यू प्रैक्टिस करो। यदि आप अच्छा स्कोर कर रहे हैं तब तो ठीक है, वरना थ्योरी को वापस पढ़ना है क्योंकि आपका वो वीक पॉइंट है। अब एनसीईआरटी को हाईलाइट करना है। एनसीईआरटी को हाईलाइटेड, पिछली बार तो मैंने 4-5 चैप्टर ही डाले थे, इस बार कोशिश करूंगा कि सारे चैप्टर डालूं। और आप लोग एनसीईआरटी के जो पॉइंट है, हर बार एनसीईआरटी में आपको नई नई लाइनें देखने को मिलेगी, तो आप उसको हाईलाइट जरूर कीजिएगा और एमसीक्यू प्रैक्टिस कीजिएगा। फिजिक्स की अगर मैं बात करूं तो फिजिक्स में कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। सो सबसे पहले तो आपको थ्योरी करनी है और उसके बाद में एमसीक्यू प्रैक्टिस करनी है। वैसे उसमें भी मैंने आपको वही बताया। थ्योरी फिजिक्स में कहाँ से करनी है, तो यूट्यूब पर फिजिक्स के आपको बहुत अच्छे अच्छे टीचर देखने को मिल जाएंगे, तो वहाँ से आप लोग थ्योरी कवर अप कर सकते हो। बाकी अभी मेरे को कोचिंग में तो कोई अच्छी कोचिंग दिखी नहीं जो आपको करवा सके। पेड कोर्स में तो आपको देखो बायोलॉजी के अच्छे टीचर देखने को मिल जाएंगे जो मैंने आपको बताए, फिजिक्स के अच्छे टीचर नहीं मिलते। यूट्यूब पर हालांकि आपको बहुत ही अच्छे टीचर देखने को मिल जाएंगे जो आपकी थ्योरी अच्छे से कवर अप कर सकते हैं। एमसीक्यू की अगर मैं बात करूँ तो यूट्यूब पर आपको मॉडरेट लेवल के एमसीक्यू प्रैक्टिस करने हैं, मॉडरेट लेवल के एमसीक्यू प्रैक्टिस करने हैं और ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू फिजिक्स में आपको प्रैक्टिस करने हैं। क्योंकि पिछली बार भी जो स्टूडेंट का सिलेक्शन नहीं हुआ था वो भी फिजिक्स के और केमिस्ट्री में, जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वैसे उसके कारण ही नहीं हुआ था। बाकी आपको फिजिक्स में शॉर्ट नोट्स बनाना बहुत ही ज़रूरी है। शॉर्ट नोट्स आपको बनाने ही बनाने हैं ताकि जो फॉर्मूलास हैं और जो छोटे छोटे क्वेश्चन है वो आपके कवर अप हो सके, और शॉर्ट नोट्स आपको अपनी ही लैंग्वेज में बनाने। अब बात करूँ केमिस्ट्री की, तो फिजिकल केमिस्ट्री में सेम फॉर्मूला रहेगा आपके फिजिक्स की तरह। बाकी एनसीईआरटी के एग्जांपल आपको केमिस्ट्री में प्रैक्टिस करना है। फिजिकल केमिस्ट्री की मोस्टली अगर मैं बात करूँ तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एनसीईआरटी को पढ़ो, सेम आपको एनसीईआरटी को पढ़ना है और एमसीक्यू प्रैक्टिस करनी है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी एनसीईआरटी पढ़ो और यूट्यूब से लेक्चर देखो, थ्योरी देखो, शॉर्ट नोट्स इसमें भी बनाना है। फिजिक्स में केमिस्ट्री में भी आपको शॉर्ट नोट्स मस्ट बनाना ही बनाना है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ क्या क्या गलतियाँ जो स्टूडेंट करते हैं, बेसिक गलतियाँ, उस पर अगर मैं बात करूँ तो ये गलती आपको नहीं करनी। कौन कौन सी गलती? एमसीक्यू प्रैक्टिस करना ना भूलें। काफ़ी स्टूडेंट जो होते हैं वो पहले सोचते हैं कि मैं थ्योरी पूरी कर दूँ, तो आपको ये नहीं करना है। थ्योरी जैसे कि आपने पहला चैप्टर पढ़ लिया तो फिर उसके हाथों हाथ एमसीक्यू प्रैक्टिस करो, फिर दूसरा चैप्टर पढ़ लिया उसके एमसीक्यू प्रैक्टिस करो। उससे पहले आप लोग जो शॉर्ट नोट्स बनाए थे पहले चैप्टर के उसको रिवीजन भी कर दो, तो रिवीजन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। थ्योरी बुक पूरा होने का वेट ना करें, टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करते रहो। टॉपिक वाइज आपको प्रैक्टिस करता रहना है, ये जो मैंने अभी आपको बताया। जितना हो सके जल्दी सिलेबस को खत्म करो और वीक पॉइंट पर ज़्यादा फोकस करो। जो आपका वीक पॉइंट है उसको ढूंढते रहो कि हाँ यहाँ मैं फंस रहा हूँ, यहाँ मेरे से एमसीक्यू नहीं हो रहे, तो उस टॉपिक को वापस भी आप लोग कर सकते हो। जो करो उसे अच्छे से करो, उसमें चाहे कितना भी टाइम लगे। ऐसा नहीं कि इसे छोड़ दिया, मान लो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपको कुछ नहीं आ रहा तो उसको छोड़ के आप लोग आगे बढ़ गए, ऐसा नहीं करना है। उसको कवर करके ही चलना है ताकि बैकलॉग ना बने और
काफ़ी स्टूडेंट ये गलती करते हैं। शॉर्ट नोट्स बनाना आपको नहीं भूलना है। बाकी इस वीडियो के माध्यम से उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और आगे हम बहुत ही स्ट्रेटेजीज वीडियो लाने वाले हैं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।